अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई भोजन बना रही, कोई गाय को दूह रही, कोई पति सेवा कर रही, कोई श्रृंगार कर रही, कोई सास की सेवा कर रही। अब जैसे ही मेरे कन्हैया ने देखा कि इन ब्रजमांगनाओं की मन जो संकल्प था कि प्रभु तुम्हारे साथ रास रचना है, तुम्हारे साथ विहार करना है, तुम्हारा परण करना है, तो आज वह शरद की पूर्णिमा है। अब मेरे प्रभु ने सबको बुलाना आरंभ किया। कदम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। निसम्य गीतम तदनंग वदनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण रहित मानसा। निसम्य गीतम तदनंग वदनम ब्रज ग्रहीत मानसा। आज कुरन्यो मलचित्योत्तमा सायद्रकान्तो जवलोल कुंडला। जैसे ही भगवान ने सुंदर मधुर वीणा की तान छेड़ी, भगवान ने बांसुरी बजाई और बांसुरी में भगवान ने सारे जो इस श्लोक का स्तवन किया, तो जो ब्रजमांगनाएं थी सत्यभामा, ललिता, विशाखा, अनुराधा, सारी गोप गोपिकाएं, राधा, जिन जिनने जब जब अपना नाम सुना, जैसी जिस अवस्था में जो थी सो ही वैसे ही चली। एक सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी। उसी समय श्रृंगार करते हुए जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसका नाम सुनाया, तो जो लालिमा होठों पर लगानी थी वो लाली आंखों में लगा करके चल गई। पतिदेव ने कहा, अरे बाबरी, सही स्थान पर अमुक चीज को लगा तो लो, पर इतनी देर कहाँ, कहीं कन्हैया छोड़ ना दे, क्योंकि छलिया है, कब छोड़ दे क्या भरोसा कि मन ना बदल जाए। बड़ी मुश्किल से तो हम आने हैं आज। एक गोपी गाय को दूह रही थी, धोते धोते गंजी को वहीं छोड़ करके भागी। एक गोपी ने जैसे ही सुना तो अपने पति के पैर को दबा रही थी, पति के पैर को छोड़कर भागी। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, आश्चर्य नहीं, आश्चर्य तो ये है कि जब एक गोपी अपना श्रृंगार कर सज धज करके सिंद्र सुयुद्ध होकर के सुशोभित होकर के बैठी कि अब भगवान मुझे बुलाएंगे, मेरा नाम लेंगे, उसी समय उसका पति आ गया। अब जब पति आया तो जाने के लिए खड़ी हुई, उसी समय भगवान ने उसका नाम लिया। मधुर बणी वेणु बता विद्यम विवाह। जैसे मानो मूर्तिमंत भगवान बांसुरी के स्वर के रूप में सबका नाम लेकर के बुला रहे हैं। अरे सत्यभामा, अरे ललिता, विशाखा, अनुराधा, सब आ जाओ। अब जैसे ही उसका नाम लिया, उसी समय उसका पति आ गया। और पति ने कहा, अरे कहाँ जा रही हो देवी? तो कहा, भगवान आज किसने सबको बुलाया है। तो बोले, इतनी रात में उस कन्हैया को क्या काम आ गया है? अब कुछ कुछ लोग होते ही आस्तिक भी और नास्तिक भी होते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगे, ऐसा डांट करके उसे अंदर कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा। परीक्षित, आश्चर्य नहीं है कि वो देवी ताले में बंद है। आश्चर्य की बात तो यह है कि उसी समय उस गोपी ने अपने शरीर को त्याग करके आत्मा से वहां पहुंच गई। भक्ति ऐसी हो भगवान, प्रीति ऐसे हो, प्रेम हो पराग में प्रीतम के निभाने के लिए। प्रीतम कौन? भगवान को निभाने के लिए। वही मीरा ने कहा है, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्म में मर जाए, ऐसे वर को क्यों ना वरूं जिससे मेरा चूड़ा अमर हो जाए।
क्योंकि संसार में सब धोखा देने वाले हैं, मात्र यदि कोई साथ देने वाला है तो मेरा कन्हैया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब गोपी ने अपने शरीर को त्याग कर वहां पहुंची आत्मा स्वरूप से, तो कन्हैया ने कहा स्व भगवान पिता रात्र शरदोत्पल्ल मल्लिका भीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान ने योग माया से सारी ब्रजमानाओं को बुलाया और सारी देवियां आ भी गईं। अब जैसे ही सारी देवी आई तो आकर के आते हुए गोपिकों को जो भगवान ने देखा तो क्या कहा, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किं करवाणि वे ब्रजस्यानामयं कंची ब्रूतागमन कारणम। अरे देवियों, इतनी रातों में इस जंगल में क्या कर रही हो? और ये कुलभूषणी स्त्रियों के लक्षण तो नहीं है, आचरण तो नहीं है, व्यवहार तो नहीं है। अरे तुम सभी ही कुलवती हो और इतनी रात्रि में यहाँ क्या कर रही हो? अरे देवियों, यदि तुम रात्रि में चंद्रमा रजनीश को देखने आई हो, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश रजनी दिवम, यदि तुम राकेश भगवान चंद्रमा को देखने आई हो तो शायद तुमने चंद्रमा देख लिया हो तो अब वापस चल जाओ। गोपिकाओं ने जैसे सुना कि वापस चली जाओ तो जो भाव से आई थी प्रसन्नता के साथ मन, उसी समय कुंठित हो गया। सबका चेहरा कुमला गया। अब सारी गोपिकाएं ने भगवान से कहा, भगवान तुम कह रहे हो कन्हैया जाने क्यों? अरे हम सारा परिवार सारी लज्जा को त्याग करके तेरे पास आए और तू हमें जाने को कहता है। अरे देवियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जंगल में बड़े बड़े हिंसक प्राणी जीव फिरते हैं, कहीं एक आदमी ने तुम्हें पर वार कर दिया तो गोविंदाय नमो नमः हो जाए, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए देवियों, इस हिंसक प्राणियों से बच करके तुम सावधान होकर के वापिस चली जाओ। अब जाने को जैसे ही कहा तो जैसे मानो किसी धनवान व्यक्ति से उसका धन छीन लिया, इस प्रकार की स्थिति हो गई गोपिकाओं की। जैसे किसी रास्ते में कोई चल रहा हो और उसे धन मिल जाए और धन मिलकर के अचानक घूम जाए, ऐसे वो जब उस धन को प्राप्त करने के बाद घूमने पर जो वो विचलित होता है, उस प्रकार से सारी गोपिकाओं के मन विचलित होने लगे। सारी गोपिकाएं भगवान कन्हैया से कहती हैं, कन्हैया यदि तुझे यही व्यवहार करना था तो हमें बुलाया क्यों? हमने तो नहीं कहा था तो हमें बुला। पति स्त्रिया फिर नवयो पत्र। भगवान कहते हैं देवियों, पतिव्रता नारियों का परम धर्म है पति सेवा करना, और तुम लोग सभी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली हो। इसलिए तुम ऐसी नारियों को जंगल में रात्रि में किसी पर पुरुष के पास आना शोभा नहीं देता है। क्या कह रहे हैं भगवान? पर पुरुष के पास आना। गोपी कह रहे प्रभु आप पर पुरुष कह रहे हो? अरे जिसे प्राप्त करने के लिए जाड़े के महीने में हेमंत मास में हम लोगों ने सुबह 4 बजे उठकर ठंडे यमुना के शीतल जल में स्नान कर मां कात्यायनी की पूजन कर प्रार्थना की कि तुम पति स्वरूप में मिलो, तुम कह रहे पर पुरुष के पास नहीं आना चाहिए। भगवान ने कहा देवियों, मैं कथा सुनाता हूं, सुनो। जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है उसके जीवन में कितना बड़ा भी संकट आ जाए वह उस संकट को पार कर जाती है। जैसे एक छोटा सा शिशु बालक गाय का बछड़ा छोटे से गड्ढे को पार करता है, ऐसे असहायता से पार करता है।
देवी सुनो, एक बनिया था और बनिया निरंतर व्यापार करने जाता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। अब शाम को जैसे ही वापस लौटा तो वो अपनी पत्नी के गोद में सिर रख करके सो गया। अब उसकी नींद लग गई। उसका छोटा सा नन्हा बालक घुटमन घुटमन चलते हुए उसके समक्ष ही द्वार के बाहर एक कुंड रखा था जो अग्नि जल रही थी। उसमें खेलते खेलते वह उस कुंड के पास पहुंचा, परंतु उस स्त्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए उस बालक को बचाने नहीं गई। चाहती तो जा सकती थी, परंतु उसमें पतिव्रत धर्म का पालन नष्ट हो रहा था। तो देवियों, उस पतिव्रत धर्म का पालन करने का ये कृपा हुई कि वह बालक अग्नि में गिरने के बाद भी जीवित रहा, जैसे मानो शीतल हो गई हो अग्नि। ये है पतिव्रत धर्म का पालन करने का। अब गोपियों ने जब पूरी कथा सुनी तो बोले, कन्हैया ये कथा हमें भी याद है, बहुत सुना दे। बोले सुनाओ। स्त्रियास्त्रयो ब्रह्मायण जात सतोदिदायक। अरे कन्हैया, तुमने पतिव्रत धर्म की तो बहुत सुंदर कहानी सुनाई, परंतु यदि किसी को, एक सेठ जी थे, कन्हैया ध्यान सुनना, एक सेठ जी थे और सेठ जी व्यापार करने के लिए जा रहे थे। अब नई नई शादी हुई सी, सो पत्नी ने कहा, प्रभु मैं आपके अवलंब से दूर हो रही हूँ, तो कृपा कर ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे मैं आपकी याद का सहारा ले सकूं। अब पति ने कहा, देवी हम 10 दिन के लिए जा रहे हैं और तुम अंदर से साकल बंद कर लो, कोई बाहर वाले व्यक्ति ना आ पावे और भगवान का पूजन करते रहना। अब पति ने अपनी फोटो दे दी। बोले इस फोटो की पूजा करना, निरंतर जैसे तुम मेरे को भोजन कराती हो, नहलाती हो, धुलाती हो, हर प्रकार से मेरी सेवा करती हो, इसी प्रकार से फोटो की सेवा करते रहना। इससे तुम्हारा समय भी व्यतीत हो जाएगा और तुम्हें मेरी ज्यादा याद नहीं आएगी। अब पत्नी ने उस फोटो को सामने रखी और पूजन करके समय पूरा व्यतीत हुआ। अब पतिदेव बाहर खड़े हैं, साकर खटखटा रहे हैं और पत्नी भी है जो है फोटो की पूजन करने लगी है। पूरे 6 घंटा हो गए कन्हैया पतिदेव को साकर बजाते हैं, पर वो तो जो है बस फोटो की पूजन में लगी। अब जब पूजा पूरी हो गई जाकर के उसने द्वार खोला तो पतिदेव ने कहा, हे देवी क्या कर रही थी अंदर की देर से? साकर कब से बजा रहा हूं मैं। तो इतनी आराधना भी विफल हो गई, पूजन उसी की कर रही थी। तो कन्हैया बताओ, क्या वो गोपी को, वो स्त्री को जब साक्षात पति आ गया तो क्या वो फोटो की पूजा करनी चाहिए थी? कन्हैया ने कहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तो सीधी सीधी सी बात है। जब साक्षात पति आ जाए तो फोटो की क्यों पूजा करना? तो वही तो हम तुमसे कह रहे हैं कन्हैया कि जब साक्षात पति मिल जाए तो इस फोटो की पूजा हम क्यों करें? ऐसो वर को क्या वरे, अरे जो जन में मर जाए, ऐसे वर को क्यों ना बरे, जास मारो चूड़ा मरे हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब गोपिकाओं ने जब सुंदर दृष्टांत दिया तो भगवान की बोलती बंद। वाह गोपिकाओं, तुम तो अलौकिक ज्ञानमय हो, बताओ क्या चाहती हो। तब कन्हैया से कहा, प्रभु आपने जो हमें वचन दिया था उसका मत वो वचन पूरा कर दीजिए। वह वचन ही हमारा पूरा कर दीजिए, बस इतनी ही कामना है और कुछ ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहते। तो क्या चाहिए तुम्हें? गोपिकाओं ने कहा कि हे प्रभु, हम आपसे यही चाहते हैं
ररदो कृष्ण ते भिन्न तद्वता पुण्यदायक श्रवणाद् भोजनस्य च लीलाया कृष्ण दर्शन। ये हमारा मन जो है आपके चरणों में ऐसा चिपक जाए जैसे कोई चुंबक जो है लोहे की वस्तु को आकर्षित कर लेती है, और ये हटे ही नहीं। भगवान ने कहा तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। आइए देवियों सभी सावधान होकर के रास रचाते हैं। अब रास रचना आरंभ हो गया। भगवान ने भी दो दो रूप धारण कर लिए। सारी सखियों के गोपियों के मध्य भगवान रास रचा रहे हैं। महाराज का अवलोकन चल रहा है। इतने में सारी गोपियों के मन में ये भाव जाग गया, देखो मान बड़ाई पचाना सहज नहीं है। मान बड़ाई लेना सहज है, पचाना सहज नहीं है। जैसे हमें इस आसन पर बिठा दिया, अब थोड़ी देर बाद हम नीचे बिठा दो तो मान बड़ाई सहज नहीं, सहज स्वीकार करना। यही मान बड़ाई के प्रभाव में दक्ष का सिर कट गया। ब्रह्मा जी अपमानित हो गए, इंद्र लज्जित हो गए। अब गोपियों ने भी वही गलती की जो ब्रह्मा और इंद्र ने की थी। सारी गोपिकाएं को मन में ये भाव जागा कि भगवान तो हमारे अधीन है और हम जो कहती हैं सो भगवान करते हैं। भगवान ने कहा अच्छा, अरे तुम्हारे थोड़े से छाछ के पीछे नाच क्या लिया हमें? ताही अहीर की छोहरी छाछ पे नाच नचा। थोड़े से छाछ के पीछे नाच क्या लिया? तुमने सर्वस्व मुझे गुलाम समझ लिया। तो कन्हैया उस रात से ही अदृश्य हो गए और राधा जी भी साथ में चली लेकर के अदृश्य हो गए। अब सारी गोपिकाएं भगवान से प्रार्थना करती हैं, निशम्य गीतम चित्तम सुखेन भवतापहं ग्रहेषु निर्वेश युद्ध करयामि गुणं कृत्ये पादोपदं चलपदस्तव पादमूलम् यामा कथं व्रजमतो करवाम किंब। हे प्रभु, यदि हमें तुम्हें छोड़ना ही था, हे कन्हैया, थोड़ा करुणा बजा, यदि आपको हमें छोड़ना ही था तो हे कन्हैया, उस ब्रजमंडल में जब दावाग्नि से पूरा अग्नि ने जब घेर लिया तो क्यों बचा जाए? हे कन्हैया, जब तुम्हें हमें छोड़ना ही था तो फिर हमें यहाँ बुलाया ही क्यों? हे केशव, हे कन्हैया, तेरे जीवन पर्यंत हम तुझसे दूर रह लेंगे, ये तेरी इच्छा यही है। परंतु हे कन्हैया, इस प्रकार से तो हमें दूर ना कर, क्योंकि जीव जगत में आया में आग फंस करके तुझसे दूर होता है, और जब दूर माया से हो करके तेरे पास आता है तो फिर वापस छोड़ देता है। हे प्रभु, जानती है हमसे अपराध हुआ है। गोपिकाएं विलय विग्रह में रो करके लता पत्तों से पूछती है, बता दो क्या कन्हैया को कहीं देखा है? जिस कन्हैया ने हमें शरण ग्रहण कराई है वो कन्हैया को कहीं जाते हुए देखा? गोपिकाएं लताओं से पूछती हैं, ए लताओं, तुम भी स्त्री हो? एक स्त्री के करुण दारुण स्थिति पर तुल लोभित होकर के बता दो, क्या तुमने मेरी उस कन्हैया को जाते हुए देखा? जब लताओं से पता नहीं चलता है तो आगे बढ़कर के वृक्षों से पूछती है कि हे वृक्ष देवताओं, क्या तुमने उस कन्हैया को जाते हुए देखा? मेरा कन्हैया, मेरा माधव, मेरा
प्राणेशनाथ कही गए हैं, क्योंकि तुम तो पुरुष हो, करुणावतार हो। जब ब्रजांगना की उस स्थिति को देखा, आगे बढ़कर के सरिता पर पूछा, नदी से पूछा, हे मां, तुम तो वो हो जो राम को भी मार्ग देती हो, क्या हमारा ये अपराध है? ऐसा क्या हमसे जो अपराध हो गया जो हमारे कन्हैया हमसे आज छोड़कर चले गए? जानती हैं कि हम जगदीश्वर के योग्य नहीं, परंतु उस मायापति ने हमें अपनाया, परंतु माया के चक्कर में आकर फिर भी हमसे भूल गए, फिर भी हम सब कुछ अपने आप को मान लिया। जगदीश तेते करुणा विलगा, जगदीश तेते करुणा विलगा, जगदीश तेते करुणा विलगा, हे ते प्रभु या सगुणानुभागा, हे नाथ हे प्राणेश्वर मेरे, हे नाथ हे प्राणेश्वर मेरे, करुणा करो तो हे दीननाथ, करुणा करो तो हे दीननाथ, करुणा करो तो हे दीननाथ। विकल होते हुए सारी गोपिकाएं ढूंढ रही है। जाते हो छोड़ कर कान्हा, कैसे जिएंगे हम? जाते हो छोड़ कर कान्हा, कैसे जिएंगे हम? कैसे जिएंगे हम कान्हा, कैसे रहेंगे हम? कैसे जिएंगे हम कान्हा, कैसे रहेंगे हम? जाते हो छोड़ कर कान्हा, कैसे जिएंगे हम? जाते हो छोड़ कर कान्हा, कैसे कन्हैया हम कैसे तेरे बिना जिएंगे? क्योंकि हे अवतार से भगवान जानती है हमसे अपराध हुआ, इतने बेदर्द ना बनो कि हमें छोड़कर ही चले गए। इतनी बड़ा अपराध भी नहीं है, हे केशव, कृपा कर वापस आ जाओ। तोता बना के आपको पिंजरा बनेंगे हम, तोता बना के आपको पिंजरा बनेंगे हम, तोता बना के आपको पिंजरा बनेंगे हम, तोता बना के आपको पिंजरा बनेंगे हम। ये कन्हैया यदि विश्वास नहीं है तो अब तू तोता बन जाना और हम पिंजरा बन जाएंगे, और अहरनिश प्रभु तेरे उस मधुर शब्द को सुनते रहेंगे। हे पिंजरे में बंद कर कान्हा, पिंजरे में बंद कर कान्हा, बोली सुनेंगे हम। पिंजरे में बंद कर कान्हा, बोली सुनेंगे हम। जाते हो छोड़ कर कान्हा, कैसे जिएंगे हम? जाते हो छोड़ कर कान्हा, कैसे जिएंगे
नहीं भाग पाओगे। मंदिर बना के आपकी और मूरत बना के आपकी, मंदिर बनेंगे हम, मूरत बना के आपकी, मंदिर बनेंगे हम। मंदिर में बिठा कर प्यारे, मंदिर में बिठा कर प्यारे, पूजा करेंगे हम। जाते हो छोड़ कर गाना, कैसे जिएंगे हम। जाते हो छोड़ कर गाना, कैसे जिएंगे हम। कैसे जिएंगे हम मकाना, कैसे रहेंगे हम। कैसे जिएंगे हम मकाना, कैसे रहेंगे हम। जाते हो छोड़ कर गाना, कैसे जिएंगे हम। जाते हो छोड़ कर गाना, कैसे जिएंगे हम। तन के गाना सावरे, क्यों दे रहे हो हम। तन के गाना सावरे, क्यों दे रहे हो हम। हे प्रभु तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। अब सब कुछ मान बैठी, अब क्यों कम दे रहे हो, अब तो आ जाओ। हे मेरे कन्हैया, मेरे सावरे, मेरे मोहन है, अब तो आ जाओ। तन के हो मेरे सावरे, क्यों दे रहे हो गम। तन के गाना सावरे, क्यों दे रहे हो गम। बिनती है यही आपसे, बिनती यही है आपसे, आ जाओ ए जान। जाते हो छोड़ कर गाना, कैसे जिएंगे हम। जाते हो छोड़, जाते हम छोड़ कर गाना, कैसे जाते हो छोड़ कर गाना, कैसे जिएंगे हम। हे कन्हैया तुम चले गए छोड़कर हम कैसे जिएंगे। कोई अवलंबन नहीं है, कोई सहारा नहीं है, अब तो आ जाओ। सारी गोपिकाओं ने कितना सुंदर गीत गाया। आइए हम सब लोग गोपियों की कथा के समय पर भी ध्यान दें। यदि भाव में विभोर हो गए तो शायद गोपी गीत में ही शायद पूरी कथा ना हो जाए। वक्ता बड़ा ही सहज रहता है, श्रोता बड़े स्वतंत्र है। चाहे डूबो, चाहे नाचो, चाहे जो स्थिति में चले जाओ, वक्ता को सहजता सजगता के साथ कथा करनी पड़ती है। श्रोता कोई किसी प्रकार की प्रतिबंध नहीं है श्रोता पर, चाहे जितना रस में डूब जाए और चाहे कितना ही था। यदि वक्ता कथा में डूब गया तो कथा कह ही नहीं पाएगी। सो गोपिकाओं ने यही कहा, कन्हैया अब तो आ जाओ माधव, क्योंकि हमारे पास तेरे सिवा कोई अवलंब नहीं है। हे दयानिधि कोई अवलंब नहीं है। आइए वो गीत को हम श्रवण करें, बड़ा सुंदर गीत है। जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतद्रभी। जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतद्रभी।
जयति जय जय हो प्रभु जगदीश तुम्हारी जय। कितना सुंदर गोपियों ने गीत गाया। जयति तेधिकं जन्मना श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। हे जन्म से परिब्रह्म, हे जगदीश्वर आपकी जय। जानती है हमसे अपराध हुआ, हे इंदिरा भगवान हमारी रक्षा। वापिस आ जाओ प्रभु। शाश्वता जना प्रजा इंद्रियाणां हृदयसः स प्रजा इंद्रः। हे प्रभु, जो ब्रज के रखवाले हो, रखिया हो, सुरक्षा करने वाले हो, अपितु जन्म मरण के बंधन से जो मुक्त करने वाले हो, हे श्रेष्ठ इंद्र भगवान अब तो आ जाइए। बड़ी सुंदर स्तुति गाई। उनकी स्तुति पर भगवान प्रसन्न हो गए। फणिफणार्पितम ते पाद पुष्पम कनोचेसु नाम हरिचय्यम। प्रभु प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद भगवान श्री प्रकट हो गए। परंतु उससे पूर्व कथा आती है कि राधा जी को भी अभिमान हो गया। राधा जी को भी अभिमान ये हो गया कि सारी ब्रजबालाओं को छोड़ करके कन्हैया मेरे को लेकर के इस स्थान से पलाए। अब जैसे ही भगवान कन्हैया के साथ राधा जी वन में विचरण कर रही थी, उसी समय चंपा के पुष्प को उतारने के लिए राधा जी को भगवान ने कंधे पर बिठाया। अब उसी समय राधा जी को अभिमान आया, अरे मैं इतनी प्रिय, भगवान की इतनी प्रिय हूं कि भगवान मुझे त्याग ही नहीं पाए। अब गोपिकाओं को त्याग करके सर्वस्व मुझे मान लिया। सो भगवान ने कहा राधा जी तुम्हारे लिए अभिमान को दूर करना पड़ेगा। तो भगवान ने चंपा की डाल पकड़ी पकड़ी लता को राधा जी को छोड़ करके अदृश्य हो गए। इसलिए भगवान का सबसे बड़ा यदि भोजन है तो अभिमान। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, अज भाव ही बस सार है, पर भाव से मुझको भजे सुभव से बेड़ा पार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी लोग हाथ उठा करके जयकार जोर से लगाया करें ताकि पता चले कि आप लोग सो नहीं रहे, सुन रहे हो। तो हमें तो यही लगता है कि आप लोग सो रहे हो। बोलो कृष्ण कन्हैया। अभी कुछ लोग जा रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया। ऐसे लगे पतित हो सुनाने में कि हाँ सुन रहे हो, क्योंकि 3 प्रकार के श्रोता कहे गए हैं। श्रोता, सोता और सरोता। 3 प्रकार के कथा में श्रोता होते हैं। जिसे नींद नहीं आती हो गोली खाने के बाद कथा पांडाल में आ जाओ, निश्चित नींद आएगी 101% गारंटी के साथ। निश्चित नींद आ जाएगी, क्योंकि यही निद्रा कुंभकर्ण की पत्नी है। और भगवान राम ने कहा कि देवी तुम हमारे भक्तों पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाओगी, हमारा वचन है। तो निद्रा ने भी कहा कि ठीक है, हम भी ब्राह्मण कुल की स्त्री है, आपसे वचन देते हैं कि आपकी आराधना में हम आपके भक्तों को लगने ही, क्योंकि जैसे ही भजन करने बैठे सो निद्रा आने लग जाती है। तो दूसरे नंबर का श्रोता कौन? पहला श्रोता जो सुनता है, दूसरा सोता जो सोता ही है, और तीसरा